Hi everyone, welcome back to my channel. This is Tasleem and today in this video we'll be discussing everything about PhD training. So I'll be answering some of the questions that you asked me in the comment section or Instagram. So दो क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछे गए हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड इन PhD ट्रेनिंग. सेकंड क्वेश्चन ये है कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर माई PhD ट्रेनिंग बट अभी तक मुझे HR से कोई भी ऑफिशियल मेल नहीं आया है PhD ट्रेनिंग को ज्वाइन करने का, तो उस केस में क्या करना चाहिए एंड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं PhD ट्रेनिंग में, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. एंड PhD ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना होता है, उसमें यू हैव टू पास मिड रिव्यू, फाइनल रिव्यू, तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सबके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले अगर ऐसा मेरे साथ हो, आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर PhD ट्रेनिंग एंड मुझे अभी तक HR से कोई भी ऑफिशियल मेल नहीं आया है रिगार्डिंग माई ट्रेनिंग की कब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं. फर्स्ट रीजन ये है कि शायद आपने जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे तो आपने शायद अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनको सही नहीं दी हो. एंड सेकंड रीजन ये हो सकता है कि अगर HR के पास सिस्टम में सारी डिटेल्स हैं तो मे बी HR से कुछ गुम हो चुका हो. एंड ये बहुत बार ऐसा होता है इंटरव्यू में. सो इस केस में अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती. सो व्हाट यू नीड टू डू कि जितने भी इंडिगो के इंटरव्यूज हो रहे हैं अलग अलग लोकेशंस पे, तो आप सबसे नियरेस्ट लोकेशन आपको देखनी है कि लाइक इफ यू आर फ्रॉम जयपुर, तो जयपुर में बहुत सारी इंडिगो एयरलाइंस के इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है इंडिगो एयरलाइंस. सो व्हाट यू नीड टू डू कि आप उस इंटरव्यू लोकेशन पे जाइए एंड अपना वो PhD वाला पेपर लेकर, लाइक PhD वाला डॉक्यूमेंट लेकर एंड आप अपने HR को शो कर सकते हैं. सो आपको जो HR है जो इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं वो आपको लाइक PhD वाले डिपार्टमेंट में आपको भेज देंगे, आपको HR के कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे. सो इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम एंड वेटिंग फॉर द मेल्स, ऑफिशियल मेल्स का वेट करने से अच्छा ये है कि आप जाएं और HR को बताएं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है PhD ट्रेनिंग के लिए एंड आपको अभी तक डेट नहीं मिली है. एंड कभी कभी लाइक इट टेक्स 1 month 2 months बिकॉज HR को बहुत सारे बैचेस बनाने पड़ते हैं एंड एक बैच में लाइक देयर आर 27-28 गर्ल्स, 27-28 कैंडिडेट्स होते हैं, तो उस चक्कर में भी थोड़ा टाइम लग जाता है आपको PhD के लिए मेल रिसीव होने में. सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज PhD. तो PhD का मीनिंग होता है प्री हायर ट्रेनिंग, जो आपको सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस ही प्रोवाइड करती है. सो व्हेन यू अपीयर फॉर एनी इंटरव्यू विद, तो आपके साथ 3 कंडीशंस लाइक 3 सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं. फर्स्ट ये है कि आपने 4 या 5 इंटरव्यूज दिए, मेडिकल राउंड्स वगैरह सब आपका क्लियर हो चुका है एंड so now they select you for initial training. So what is initial training? So initial training is a 3 months training which is provided by all the airlines. तो cabin crew बनने के लिए आपको you need to learn about first aid, safety, aircraft के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आपको सीखना पड़ता है, कस्टमर सर्विस के बारे में. तो ये सब चीज़ें आप 3 months की ट्रेनिंग में सीखते हैं. सो 3 months की ट्रेनिंग के बाद में आप यू स्टार्ट फ्लाइंग. तो इस तरह से आप फर्स्ट टाइम में ही इनिशियल ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं. अगर लाइक HR को दिखता है कि यू हैव पोटेंशियल टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड आप फुली प्रिपेयर्ड हैं एंड आप फिट टू फ्लाई हैं, आपका BMI हेल्थ वगैरह सब सही है, तो आप डायरेक्टली PhD लाइक इनिशियल ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं. सेकंड केस ये हो सकता है कि HR को ऐसा कुछ नहीं दिखा आप में लाइक एंड ही वांट्स यू टू वेट फॉर सम टाइम एंड नेक्स्ट टाइम के लिए आपको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं. सो इस केस में यू कैन आस्क फॉर फीडबैक कि लाइक कैसे कैसे मैं खुद पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, लाइक मुझे रिजेक्ट करने के क्या क्या रीजंस हैं, मे बी ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल. थर्ड केस ये है कि HR को लगता है कि लाइक यू आर रेडी टू फ्लाई बट कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको वर्क करना है, जैसे प्रोनाउंसिएशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रूमिंग एंड ऑल, तो वो आपको कुछ टाइम देते हैं. सो थर्ड केस ये हो सकता है कि HR ने आपको प्री हायर ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया हो. सो प्री हायर ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट होने का मतलब ये है कि आप ऑफिशियली अब इंडिगो का पार्ट हो चुके हैं एंड 99% आप इनिशियल ट्रेनिंग में चले ही जाएंगे. सो एक बार आप PhD ट्रेनिंग में आ जाते हैं, सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा. लाइक 99% जो कैंडिडेट्स हैं वो PhD ट्रेनिंग को क्लियर कर ही लेते हैं. सो PhD ट्रेनिंग में मिड रिव्यू होता है एंड फाइनल रिव्यू होता है एंड HR चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों पे वर्क करें, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी एंड ऑल. तो आपको ये जो PhD ट्रेनिंग होती है ये 1 month के लिए या 2 month के लिए होती है एंड इसमें
वर्चुअली कंडक्ट की जाती है। इसमें आपके ट्रेनर्स होते हैं जो आपको दे टीच यू एवरीथिंग अबाउट ग्रामर, प्रोनाउंसिएशंस, दीज थिंग्स। तो उसमें आपको हमेशा वो एक्टिविटीज देते हैं जिनमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। सो अगर आप पीएचडी ट्रेनिंग को क्लियर करना चाहते हैं, सो यू नीड टू बी वेरी एक्टिव। जब आपसे कोई भी आपका ट्रेनर क्वेश्चन पूछे तो आपको एक्टिवली आंसर करना है। जितने भी जीडी वगैरह हैं उसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। तो इस तरह से कोई भी इजीली पीएचडी ट्रेनिंग को क्लियर कर सकता है। सो कभी कभी ये होता है कि पीएचडी ट्रेनिंग में आपके 2 रिव्यूज होते हैं, फर्स्ट मिड रिव्यू देन फाइनल रिव्यू। तो अगर कंपनी को जरूरत है कि इनिशियल बैच में उनको कैंडिडेट्स चाहिए तो वो पीएचडी ट्रेनिंग का जो आपका सेकंड और फाइनल रिव्यू है वो आपका पहले भी कंडक्ट करवा सकते हैं। सो आपको हमेशा इसके लिए प्रिपेयर रहना है। सो कैसे कैसे क्वेश्चंस पीएचडी ट्रेनिंग में पूछे गए हैं इसका मैंने नोट बनाया था। कल क्वेश्चंस बैठ के मैं लिख रही थी, सो वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय ईशा। तो ईशा से मैंने उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा था एंड कुछ क्वेश्चंस जो उन्होंने मुझे बताए थे कि उनके जो फ्रेंड्स थे एंड उनसे पूछे गए थे वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया था वो था डिस्क्राइब द रूम। सो क्वेश्चंस वो आपसे बहुत ज्यादा बेसिक पूछेंगे। सो दे जस्ट वांट टू नो अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, एंड आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, लाइक किस तरह से आप बोल रहे हैं। अगर आप कोई टेंस में मिस्टेक्स लाइक वर्ब्स वगैरह के बारे में आपको सब पता है या नहीं पता है। आई बिलीव दैट लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हम करेंगे ही, बट बहुत ज़्यादा अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड तो तब आपको कुछ चीज़ों पे वर्क करने की जरूरत है, बट थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स तो हम सब ही करते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। योर फेवरेट सीजन एंड वाई, ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, एंड इफ यू गॉट सेलेक्टेड टुडे व्हाट विल यू डू। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, हु इज द ब्रेड अर्नर इन योर फैमिली, आर यू विलिंग टू रीलोकेट। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टीवी। If given a chance, what animal would you like to be? Mountain or beaches? Love marriage versus arranged marriage? Summers or winters? What type of clothes you like to wear? So फाइनल रिव्यू में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है एंड पर्सनल इंटरव्यू में वो आपसे लाइक आपके होम टाउन के बारे में, आप IFLI में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो पीएचडी ट्रेनिंग में रिजेक्ट होने के बहुत कम चांसेस है अगर आप थोड़ा सा खुद पे वर्क करते हैं, एक्टिवली सब जीडी वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो कोई भी इसको क्लियर कर सकता है। अगर आप एक बार पीएचडी ट्रेनिंग में आ जाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑफिशियली इंडिगो का पार्ट बन चुके हैं। सो बट अगर आप पीएचडी ट्रेनिंग में 2 दिन से ज़्यादा लीव्स लेते हैं तो आपको वो दूसरे बैच में आपको डाल देते हैं। सो आपको इस टाइम पे बिल्कुल भी लीव्स वगैरह नहीं लेनी है। सो नेक्स्ट बैच में पता नहीं कब वापस से नेक्स्ट बैच बने, इसमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल भी लीव्स वगैरह न लें आप पीएचडी ट्रेनिंग में। एंड पीएचडी ट्रेनिंग वैसे भी आपकी वर्चुअल होती है। सो आपको 8 आवर्स की क्लास लेनी पड़ती है एंड दे गिव यू सम एक्टिविटीज़, कुछ होमवर्क वगैरह आपको देते हैं जो आपको करना पड़ता है। So this is all for today. अगर कुछ भी questions or doubts हो तो you can always ask me in the comment section. Thank you so much for watching.